बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मार्का, दो बड़े रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने हैं। टॉस हो चुका है और ये मैच बिलखसूस पाकिस्तान के लिए डू और डाई की सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर चुका है। अगर पाकिस्तान ये मैच हार गया तो 60% ये चांसेस बन जाएंगे कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी होम ग्राउंड पर हो रहा है। अब चूंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो ये मैच अब दुबई के अंदर हो रहा है। अब मैं आपको कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें आज के इस व्लॉग में दूंगा कि विराट कोहली को एक तो मैच शुरू होने से पहले बड़ा सरप्राइज मिला। अब टॉस तो हो गया, मैच भी शुरू हो गया है। विराट कोहली को आज कौन सा बड़ा सरप्राइज मिला है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। एक तरफ तो जनाब ये पाकिस्तान और भारत का टाकरा, लेकिन वहीं पर यहां पर सियासत के अंदर भी बड़े बड़े टाकरे हो रहे हैं और सबसे बड़ा टाकरा जो है वो कैदी नंबर 804 के साथ हो रहा है। तो जनाब इमरान खान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। अडयाला जेल से एक और 8 फरवरी हो गए, 26वीं तरमीम उड़ा दी गई है, उसके खिलाफ फैसला सुना दिया गया है। यह मामला क्या है? एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जिसने बड़े बड़े पिलर्स इस वक्त हिलाकर रख दिए हैं। हुकूमत के भी जनाब औसान खफ्ता हो गए हैं और हुकूमत घबराहट के अंदर आकर क्या क्या काम करना शुरू हो गई है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, दिफाई चैंपियन पाकिस्तान, यानी कि आखिरी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, पाकिस्तान ने भारत को फाइनल मैच में हरा दिया था, लेकिन उस वक्त हमारे पास एक बड़ा सुपरस्टार थे मोहम्मद आमिर, और उनकी शानदार बॉलिंग की वजह से भारतीय लाइनअप जो है वो जनाब तहस तहस हो गई थी। रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, शिखर धवन हो, मोहम्मद आमिर ने पहले 7-8 ओवर्स में ये बड़ी बड़ी विकेटें गिरा दी थी। लेकिन अब जो है वो सिचुएशन डिफरेंट है। फखर जमान इंजर्ड हो गए, उनकी जगह इमाम उल हक को बुलाया गया। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टॉस हुआ है, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर लिया है और इस मैच के लिए, जिसके लिए शाकीन जो क्रिकेट है वो पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं। अब जनाब ये टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था और ये टॉस ही डिसाइड कर रहा है, यानी कि 20-30% ये टॉस डिसाइड कर रहा था कि जिसने टॉस जीत लिया मैच उसके पलड़े में आकर गिर जाएगा। और यह मैच पाकिस्तान के लिए इतना जरूरी है, शिकस्त की सूरत में कौमी क्रिकेट टीम इवेंट की टॉप 4 टीमों की दौड़ से बाहर हो सकती है और दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में अपना दूसरा मैच खेलेंगी। मेजबान पाकिस्तान टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 60 रन से शिकस्त के बाद काफी दबाव में जनाब नजर आ रहा है और भारत ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त जो है वो दे दी थी और पाकिस्तान को इवेंट में इन रहने के लिए यह मैच हर हाल में जीतना होगा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मजबूत दावेदार है और उसने रिश्ता 10 एक रोजा मैचों में से 7 कामयाबियां हासिल की, जबकि पाकिस्तान टीम ने 10 मैचों में से 6 मैच जीते हैं और आखिरी 4 मैचों में से 3 मैच हारे हैं। और वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान और भारत की टीमें 132 मरतबा आमने सामने आई और पाकिस्तान ने भारत को 73 मैचों में शिकस्त दी है और भारत ने पाकिस्तान को 55 मैचों में जनाब हिराया है। दोनों टीमों के पास मजबूत बैटिंग और बॉलिंग अटैक है, लेकिन पाकिस्तान की टीम भारत की ज्यादा मुतवाजन नजर आ रही है और ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। इसलिए मैच के नतीजे का फैसला करने में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के दरमियान जो लड़ाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब एक जानिब तो जनाब ये सूरत हाल है, अब दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं कि हिंदू बरादरी की पाकिस्तान की जीत के लिए मंदिरों में खुसूसी पूजा। मसीह बरादरी के अरकान भी भारत के खिलाफ ग्रीन शख्स के अहम मैच के लिए पुरजोश हैं, अपने मंदिरों में जनाब पूजा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जनाब वो दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत को ये मैच अपने होम ग्राउंड में हरा दे। अब दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी के जब 5 मुकाबले हुए जिसमें पाकिस्तान और भारत जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आए और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का पलड़ा जो है भारी है। दोनों टीमें 5 मरतबा आमने सामने आई चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें 3 बार पाकिस्तान फाते रहा जबकि 2 बार भारत जो है उसको फतह हासिल हुई। और आपको भी पता है कि आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान ने भारत को फाइनल के मैच के अंदर जो है वो हरा दिया था। अब ये इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान अपनी बैटिंग जो है वो शुरू कर चुका है और 2 बड़े रवायती हरीफ, और ये डू और डाई है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान मैच हार गया तो जनाब वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अब दूसरी जानिब टाकरा जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर है, वो इमरान खान बामुकाबला
निजाम और इमरान खान एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब इमरान खान ने जेल से बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। एक और 8 फरवरी हुआ है, एक और जनाब आप ऐसे कह लें कि 26वीं तरमीम जो है उसका फैसला सुना दिया गया, उसको उड़ा दिया गया, तो कहना गलत नहीं होगा। जनाब लाहौर हाई कोर्ट की जो एशिया की सबसे बड़ी बार है, इस खत्ते की सबसे बड़ी बार, जिसमें 40,000 से ज्यादा वकला हैं, और वहां पर आजम नजीर तारड़ का ग्रुप जो है उसकी मंजी ठोक दी है। जो बार की इलेक्शंस हुए और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप के मलिक आसिफ नसवाना ने मैदान मार लिया है और आसिफ नसवाना ने 7,050 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की, जबकि उनके मद्दे मुकाबल इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार साकिब अकरम गोंदल 6,460 वोटों की वोट हासिल कर सके और नायब सदारत पर हामिद खान ग्रुप के अब्दुर्रहमान रांझा 8,254 वोट लेकर मुंतखब हुए, जबकि उनके मुकाबले में 4,503 वोट लिए हसीब बिन यूसुफ ने और फौजनाब ये मैच जो है वो हार गए और सेक्रेटरी की निशिस्त पर सख्त मुकाबले के बाद हामिद खान ग्रुप के फरख इलियास चीमा 6,833 वोट लेकर सेक्रेटरी मुंतखब हो गए और फिनांस सेक्रेटरी के ओहदे पर जो हाम बिन शुएब हैं वो पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके थे, जबकि इंतखाबात में 13,603 वकला ने हक़ राय दही का जो है वो जनाब इस्तेमाल किया। अब उस सब के बाद जब हामिद खान ग्रुप जो है वो जीत गया तो उन्होंने जीत के बाद नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि आइन की बालादस्ती और 26वीं तरमीम के खिलाफ जद्दोजहद जो है वो जनाब हम अपनी जारी रखेंगे। अब ये जो रिजल्ट आए हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जो हामिद खान का ग्रुप जो है उसने क्लीन स्वीप कर दी है और आजम नजीर तारड़ जो बहुत बड़े ताकतवर अपने आप को समझ रहे थे कि वो वहां पर हार जाएंगे, यानी कि हुकूमती जो बैक वकला है वो जनाब हार गए, उनका ग्रुप हार गया। तो लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार ने जो अपसेट किया है, जो शिकस्त दी है, ये शिकस्त जो है वो हुकूमत को भी है, ये शिकस्त मुख्तदर हल्कों को भी है। कैसे जनाब, नौजवान वकला का वोट वाज़ेह तौर पर खान के साथ नजर आ रहा है, बड़ी शदीद नारेबाजी हुई, खान के लिए हुई। अब जजेस को भी ये रिजल्ट जरूर देखना चाहिए कि जनाब उनकी बार्स कहां पर खड़ी हुई और कितने वोटों की लीड से नौजवान वकला ने खान के लोगों को वोट दिया। अब ये जो वोट डला है ये 26वीं तरमीम के खिलाफ वोट डला है, ये जजेस की तैनाती के खिलाफ वोट डला है, ये जो इस वक्त हमारा जो अदलिया का सिस्टम है जिसको हाईजेक किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके खिलाफ वोट पड़ा है। और ये वही मंजर था जो 8 फरवरी को मंजर बना है, बिल्कुल वही मंजर, एक और 8 फरवरी हो गया। अब जो ये वोट पड़े हैं, जाहिर है उन्होंने कहा कि हम 26वीं तरमीम के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे, उसके तहत क्या क्या हो रहा है, पीको लॉ लग गया, 26वीं तरमीम आ गई, जजेस की तैनातियां हो रही हैं। जनाब आप लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर वाले जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ला रहे हैं, उसको चीफ जस्टिस बना रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी मर्जी के जजेस को तैनात किया जा रहा है ताकि फील्डिंग सेट की जाए। गवर्नमेंट अपने ये काम कर रही थी, अब गवर्नमेंट वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए निशानी है कि जनाब ये चीज़ें जो है उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब कर सकती हैं। तो अब वो गवर्नमेंट के भी आसान खत्ता हुए हैं। पहले आपने देखा कि जनाब काशिफ अब्बासी साहब ने जो पतन की रिपोर्ट पर 8 फरवरी में जो धांधली हुई, जो सारा कुछ हुआ, उसके खिलाफ जो उन्होंने एक अपना प्रोग्राम किया, जिसके बाद उनको ऑफ एयर कर दिया गया, उनका प्रोग्राम टीवी पर नहीं चलने दिया जा रहा। अब पतन ने वो रिपोर्ट जारी की, सारी हुकूमती चैलेंज जो है वो उन्होंने तहस नहस कर दी। तो उसके बाद उन्होंने किया क्या, हमारे हुक्मरानों ने किया क्या कि इलेक्शन जो हुआ फरवरी 2024 की चोरों का जो ऑडिट करने वाली तंजीम थी और पतन, उनका दफ्तर पाकिस्तान के अंदर सील कर दिया गया है और इंसानी हकूक कमीशन ने उसकी शदीद मजम्मत की है। ये जनाब एक बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल है कि जिसने इलेक्शंस को ऑडिट किया जिस इदारे ने, पतन ने, और ये इंतहाई क्रेडिबल इदारा है, और जिसने तहस नहस कर दिया, गवर्नमेंट ने उसका पूरा दफ्तर सील कर दिया। उससे नजर आता है कि हुकूमत कितनी बौखलाहट का शिकार है, हुकूमत कितनी उनके आसमान खत्ता हुए हैं कि जनाब आप तस्लीम कर लें, हम आपको हटा तो नहीं रहे, हम आपके खिलाफ आवाज तो उठा सकते हैं। आप देखें कि अगर हम आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप पर तनकीद कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ है, नाउज़ुबिल्लाह, मैं गवर्नमेंट वालों को कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो माता गाय हैं हमारे लिए कि हम आपके खिलाफ बोलेंगे तो जनाब आप पकड़ के जेलों में डाल देंगे, आप पीका लॉ लगा देंगे। अगर आपने इसके ऊपर पीका लॉ लगाना है तो 100 मरतबा लगाएं, 100 मरतबा जेलों के अंदर डालें साथियों को। आखिर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया है, तो उनके लिए मैं एक बात करना चाहूंगा कि ये हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और ये आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि कौन हक पर खड़ा था और कौन जीत गया और कौन हार गया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपने लाजमी है रखने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।